जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया गया है 1/sin³ x इंटू साइन x प्लस अल्फा dx अंडर रूट में है। तो अब हमको यहाँ पर ये नहीं सुनना रहा कि इसके बाद हम करें तो क्या करें। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हमको नजर आ रहा है, वो ये कि साइन a प्लस बी का हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या काम किया, sin³ x और यहाँ लगा दिया हमने, ठीक, यहाँ हमने लगा दिया साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो होता है साइन a का काम कर रहा है x, तो साइन a कास b, तो कास b का काम कर रहा है अल्फा, प्लस कास a इंटू साइन b, यानी b का काम कर रहा है अल्फा। ये है। अब हमने फिर क्या काम किया, अंदर से हमने साइन को कॉमन कर लिया। जब कॉमन करेंगे तो बच्चे समझे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ये sin³ x इंटू एक साइन और बाहर आ जाएगा साइन x, और कॉमन करना में से भाग करना, तो साइन x से साइन x तो कट जाएगा, बाहर आ चुका है। यहाँ हो जाएगा cos अल्फा, और यहाँ हो जाएगा, यदि बात करें भाग करेंगे cos x अपान साइन x हो जाएगा cot x इंटू साइन अल्फा dx। इसका गुणा करेंगे तो ये 4 घात हो जाएगी 1/√sin⁴x, यहां हो जाएगा cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा dx। ये बच्चे समझेगा। अब इसका हम साइन के पावर 4x का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा sin²x। ठीक, यहां बनेगा हमारा i बराबर, इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हो जाएगा sin²x, और यहाँ अंडर रूट में रहेगा हमारा cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा 1/sin² की बात, 1/sin की बात करें तो कोसेक होता है, और ये जाएगा cosec²x। तो i बराबर हो जाएगा cosec² अपान अंडर रूट में बचेगा हमारा cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा dx। इतना करने के बाद हमने देखा, अगर हम इसको मान ले तो ये आसानी से आ जाएगा मानने को, क्योंकि ये है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। cot x का हमने अवकलन पढ़ा हुआ है माइनस cosec²x। सर sin x कांस्टेंट नहीं है, साइन अल्फा ही x नहीं है, यहाँ अल्फा है, यहाँ भी अल्फा रहेगा, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने किया का माना हमने cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा बराबर t। cos अल्फा 0 कांस्टेंट हो जाएगा 0, और cot x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और देखो ये साइन अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, अगर अवकलन करते हैं ये साइन अल्फा बाहर रहेगा ऐसे, और इसका हो जाएगा माइनस cosec²x, और जब x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है cosec² dx, तो क्या काम करते हैं, माइनस साइन से भाग करते हैं, dt से गुणा कर देते हैं, तो जाएगा cosec² dx बराबर माइनस 1/sin अल्फा dt। वैल्यू ले आकर समाकल वाले में रख देते हैं। तो आई बराबर हमारा जो बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन
ये बच्चे यहाँ माना जाता है ऊपर 1 तो 1 हो गया, और इतने पूरे को हमने क्या माना है t, तो अंडर रूट t। और ये बच्चे समझेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx को हमने क्या किया है माइनस साइन अल्फा, आया हमारा कितना माइनस 1 अपान साइन अल्फा dt। तो ये माइनस 1 अपान साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई बराबर बनेगा हमारा माइनस 1 अपान साइन अल्फा, और इसकी बात करें तो 1 अपान ये बच्चे टी अंडर रूट हटाएंगे तो उसका पावर होता है 1 अपान 2 dt। आप समझिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, आई बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपान साइन अल्फा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस 1 अपान 2 dt। तो फिर क्या काम करेंगे, आई बराबर माइनस 1 अपान साइन अल्फा, इसका करेंगे तो हो जाएगा टी के पावर माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। ठीक, ये हमारा बनेगा आई बराबर माइनस 1 अपान साइन अल्फा। ये बच्चे प्लस के एक में से माइनस का आधा घट जाए, कितना बचेगा प्लस का आधा, फिर टी के पावर 1 अपान 2, और ये भी हो जाएगा टी 1 अपान 2, एक में से आधा घटेगा तो ये बटे बटे है पलट जाएगा। आई बराबर हो जाएगा माइनस 2 अपान साइन अल्फा, और ये बच्चे ये है कुल मिला करके 1 अपान 2 को हम लोग कहते हैं अंडर रूट, हो जाएगा अंडर रूट टी, और प्लस एक कांस्टेंट सी हमारा यहीं से चलता रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट सी और टी की वैल्यू रख देते हैं। आई बराबर हो जाएगा हमारा कुल मिला करके 2 अपान साइन अल्फा, और अंडर रूट में रहेगा हमारा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस सी। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फिर से क्या काम करो, काट को जो है वो कास अपान साइन के टर्म में तोड़ दो, फिर से अच्छे से और टूट जाएगा। तोड़ना चाहो तो तोड़ देते हैं। तो बच्चे आपका यही हो गया, और आगे तक ले जाना चाहते हो तो बता देते हैं कैसे आगे तक ले जाओगे, बाकी यही रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आगे तक ले जाना है तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ बनेगा हमारा आई बराबर माइनस 2 अपान साइन अल्फा, और यहाँ अंडर रूट में होगा बच्चे, देखिए समझिए ध्यान से, कॉस अल्फा, ठीक है, और प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपान साइन एक्स और इनटू साइन अल्फा। ठीक, तो फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से, प्लस अगर इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कुल मिला करके माइनस 2 अपान साइन अल्फा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा हमारा, इसका इधर गुणा होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ये बच्चे समझिएगा, ये बना का हमारा, ये देखो इसको ओपन करके हम तो यही तो लाए थे ना, बन जाएगा अपान में रहेगा साइन अपान साइन एक्स। अब अगर हम बच्चे इसकी बात करें, अब अगर हम इसकी बच्चे बात करें तो ये देखो क्या बनेगा हमारा साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। आई बराबर हो जाएगा माइनस 2 अपान साइन अल्फा, अंडर रूट में हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा अपान साइन एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट सी बार बार चलता रहा, और ये हमारा फाइनल है। अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट में है, इतना चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो और अच्छे से देखिए, ये साइन एक्स जो है अपन वाला भी अंडर रूट में है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। यदि 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स, और फिर साइन इनवर्स अपान में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स
का समाकलन करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पहली बार फेस हो रहा है, ठीक। और अब इसे हम दिमाग लगाएंगे, करें तो क्या करें। तो हमने जब त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे उसमें हमने एक फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, है ना। नीचे वाले की जगह अगर हम बात करें तो क्या रख देंगे, पाई/2। यहाँ हमारा एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, बस सेम रहना चाहिए दोनों थीटा बस, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से। लेकिन अब अगर हम बात करें तो चाहे तो हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। लिख सकते हैं, दोनों को एक ही टर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा, इस साइन इनवर्स x को हमने जैसे के तैसे रहने दिया, माइनस था माइनस, इस cos इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स √x। ये तो फार्मूला हमारा है, x की जगह जो रहे वही रखेंगे, ठीक। अपन बटे में बच्चे समझिएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बराबर क्या होता है, पाई/2। अब इस ये यहाँ x में देखिएगा, यहाँ मैं थीटा की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स √x हो, चाहे जो आपका अल्फा बीटा गामा हो, जो आपकी इच्छा बने, वो पाई/2 ही देगा, बस थीटा सेम रहना चाहिए बस। इसकी जगह हो गया पाई/2, ठीक। ये बटे है, ये बच्चे ये बटे है, पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/पाई, साथ ही कांस्टेंट है बाहर कर लिए। तो यहाँ बच्चा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स √x, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस पाई/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √x dx। एक साइन इनवर्स √x यहाँ एक यहाँ, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा i बराबर 2/पाई इंटीग्रेशन साइन 2 साइन इनवर्स √x माइनस पाई/2 dx। इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, अलग अलग कर देते, गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4/पाई, सॉरी 4/पाई, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √x dx। अब इसका गुणा इसमें करेंगे जब हम, क्या समझिएगा, माइनस जब हम 2/पाई में समझिएगा, यहाँ से 2/पाई में यदि मैं पाई/2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 पाई से पाई कट जाएगा, हो जाएगा 1 dx। इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, जो कि समाकलन भी अलग अलग दे दिया। अब समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ हो जाएगा हमारा i बराबर 4/पाई, ठीक। क्या काम करते हैं, देखिए सारा काम सेट है, मैं इसका भी समाकलन कर सकता हूँ, ये कांस्टेंट ही है, इसका हमको समाकलन क्या करना है। इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको हम i1 मान लेते हैं, फिर आके वैल्यू वगैरह यहाँ रख देंगे। तो i1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x dx। इसको हमने i1 माना है ना, इसीलिए तो इसको करके ले आकर रखिए। अब समझिएगा, अब इसका करना है समाकलन। शायद तुम एक दिन ऐसा क्वेश्चन लेके आए थे रोहित, तो लाइब्रेरी में थे, ऐसा कुछ लेकर के आए थे का, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हम क्या काम करते हैं बच्चे, मान लेते हैं इसको, यही था प्रश्न, है ना। मान लेते हैं, माना x बराबर हमने मान लिया t, ठीक है, √x बराबर हमने मान लिया t, √x बराबर हमने मान लिया t, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t²। यही सेम प्रश्न था, तुम लेकर के यहाँ से लेकर के आए थे, प्रश्न था। क्या हो जाएगा i1 बराबर,
तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के x बराबर टी स्क्वायर। अब हम अवकलन कर देते हैं, अरे आइए बराबर है x बराबर टी स्क्वायर, अवकलन कर देते हैं तो हो जाएगा इसका dx अपान dt, और इसका करेंगे तो घात पहले आ जाती है तो हो जाएगा 2t, और t का t के रेस्पेक्ट में होने होगा, है ना। तो dx अब हमारे काम का कितना है, हमारे काम का केवल और केवल क्या है, dx है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt। अब ले आकर के वैल्यू यहां रखते हैं तो I1 बराबर हमारा बनेगा साइन इनवर्स, इतने को हमने क्या माना है t, साइन इनवर्स t, और dx का मान क्या आया है 2t dt इंटू 2t dt। अब यहां समझिए आइलेट से चलेंगे अगर हम तो क्या लगेगा हमारे यहाँ फर्स्ट और सेकेंड। आइलेट में यदि हम बात करें तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाता है और अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट का काम करेगा और ये सेकंड का काम करेगा। इसको हमने मान लिया फर्स्ट और इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक। तो होता क्या बच्चे, I1 बराबर अगर आप सॉल्व करेंगे हम होता है फर्स्ट यानी साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन सेकंड यानी 2t dt माइनस इंटीग्रेशन d अपान dt फर्स्ट साइन इनवर्स t, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा, इंटीग्रेशन क्या होता है फिर सेकेंड यानी क्या हो जाएगा 2t dt ब्रैकेट क्लोज और फिर से एक बार dt। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा बच्चे, I1 बराबर जो जाएगा साइन इनवर्स t। ए बच्चे अगर 2t का करेंगे तो घात में जुड़ता है तो हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 2, इसका बन जाएगा हमारा 2t स्क्वायर अपान 2 माइनस साइन इनवर्स x का हम अवकलन जानते हैं 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका अगर करेंगे इसका भी क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 2, है ना, dt। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहां से हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा I1 बराबर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हमारा बनेगा माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम क्या काम करते हैं, जैसा हमारा हर है वैसा भी हम अंश बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम इसका समाकलन करने में सक्षम नहीं है, इसको मानेंगे या वही नहीं करेगा। तो यहां समझिएगा I1 बराबर बनेगा हमारा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, हमने क्या काम किया, एक जोड़ भी देते हैं और एक घटा भी देते हैं। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, यहां पर हमने क्या काम किया कि ये एक घटा दिया और ये एक जोड़ दिया अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक। अब क्या काम करते हैं बच्चे, इतने को अलग कर लेते हैं उतने को अलग कर लेते हैं। तो समझ यहां बनेगा हमारा I1 बराबर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, इसने को हम अलग किया तो हो जाएगा -1 प्लस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट में फिर प्लस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का यूज करते हैं और देते हैं dt, ठीक। अब थोड़ा सा जगह हमारे पास कम पड़ रहा है तो समीकरण 1 को रोके रखते हैं, बाकी सारी चीजों को मिटाकर फिर से सॉल्व करते हैं। नहीं वहां बता दे क्या कुछ जगह तो है ऊपर ना, ये यहाँ बता देते हैं ताकि कुछ चीजें हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा I1 बराबर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी
ये बच्चे समझिएगा, जब मैं अगर अंदर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो समझिए ये माइनस माइनस क्या कर देगा, या ऐसे समझिए कि अंदर से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ आकर क्या कर देगा प्लस, किंतु ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। और साथ ही लाग हम दोनों को अलग अलग समाकलन भी दे देते हैं। क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इस वाले स्टेप में कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, हमने अंदर से माइनस कॉमन किया, केवल इतने में ही कॉमन किया हमने, या ऐसे समझो कि इस माइनस का हमने अंदर गुणा किया है, जो भी आप समझ सके हो, ठीक, केवल इतने में हुआ है, मतलब अभी उसको बाद में करेंगे, अब यहाँ कर चुके हैं। समझो पूरे में हमने क्या काम किया, माइनस कॉमन किया पूरे से, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन होगा जिसमें क्या कर देगा, माइनस था तो इसको करेगा प्लस, इस प्लस था इसको क्या कर देगा माइनस, और इसको यहाँ पर क्या करेगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आप समझिए उसका तो मैं समाकलन आसानी से कर सकता हूं, लेकिन अभी इसका मैं समाकलन नहीं कर सकता हूं। तो देखो बच्चे एक बार फिर से समझो, I1 बराबर हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी इस प्लस, इसको मुन्ना मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं, और अंडर रूट हटाओगे वही चीज आएगा। जैसे देखो अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, घात से घात कट जाएगी, 1/2 है ना इसका, कितना आ जाएगा, ये वही आएगा ना। अरे अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, मतलब जो रहेगा अंदर वही आएगा, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ समझिए इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर ही आएगा, अपान में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और यह हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और ये बच्चे एक घात से ये एक घात कट गई, ठीक। अब यहां पर हमारा जो फाइनल बचेगा वो बचेगा क्या, I1 बराबर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, यहां हो जाएगा फिर प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब हमको इरेज करना ही पड़ेगा, बिना इरेज किए काम नहीं चल पाएगा, तो जितना भी काम चल सका उतना हमने चला दिया। तो आए बच्चा, अब इसके आगे हम समाकलन करते हैं इसका, तो समझिएगा I1 बराबर हमारा बनेगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसका हमने फार्मूला लिखवाया था अंडर रूट में, एक उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अगर उसकी बात करें बच्चे, ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं इसका समाकलन करूं, अच्छा दोनों के साथ अभिनंदन, तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब आगे समझो ध्यान से, देखो अब अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा हमारा I1 बराबर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इसका हमने फार्मूला लिखवाया था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताए थे जब हमारा एक्स निगेटिव होता है तो क्या देता है हमको, साइन देता है, ठीक। तो क्या होता है पहले x अपान 2, तो x का काम कौन कर रहा है, टी, हो जाएगा t अपान 2 अंडर रूट में सेम चीज, क्या समझिए, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। और बताए थे यदि a हमारा पॉजिटिव होता तो प्लस आता है, a निगेटिव होता तो माइनस आता है, तो a यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, क्या होता है a स्क्वायर अपान 2, ठीक। और फिर होता है हमारा साइन इनवर्स x अपान a, x का काम कर रहा है t,
और ए का काम कर रहा है 1, तो टी अपान 1। बाकी इसको समझिएगा, ये तो हमारा साइन इनवर्स एक्स का समाकलन है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है टी, और प्लस एक कांस्टेंट C1। पूरा फाइनल तो हुआ नहीं है। अब यहां समझिए I1 बराबर बनेगा बच्चे हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और यहाँ प्लस टी अपान 2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 अपान 2 साइन इनवर्स। हाँ सेकंड में समाकलन आपने हटा दिया। इसमें सेकंड का नहीं सर, कौन सेकंड? C1 क्यों जोड़ रहा है इसने लिखे ना, नहीं C1 क्यों जोड़ रहा है? अरे समाकलन कर चुके ना हाँ तो C1 करेगा, I1 उससे I2 अभी फिर अभी, यहाँ तो पूरा फाइनल का समाकलन होगा। साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी प्लस C1। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ एक ही बा साइन इनवर्स टी, यहाँ आधा बा, एक ही में से आधा घट जाए बच्चे, माइनस का आधा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर टी का मान के रख दीजिए। साइन इनवर्स टी प्लस टी अपान 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 साइन इनवर्स टी, ठीक, और प्लस C1। इसको ले आकर इसके पास लिखते हैं, ठीक, इसको ले आकर इसके पास लिख देते हैं। हाँ एक ही बात। फिर से वही ला सलेंगे फिर से, लेकिन कामन तो करना ही पड़ेगा ना हमको। ला सलेना चाहो तो ले ही लो, तो यहाँ हमने 2 ला सा लिया तो 2 आया, यहाँ इसके बटे 1 भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक, हो जाएगा 2t स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, यहाँ 2 से भाग कर 1 बार जाएगा, तो हो जाएगा टी अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी और प्लस एक कांस्टेंट C1। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ भी साइन इनवर्स टी है, यहाँ भी साइन इनवर्स टी है, चाहे तो हम इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं, केवल इन्हीं दोनों में कॉमन करना है बस। I1 बराबर समझिएगा साइन इनवर्स टी को हमने इनमें कॉमन किया, तो यहाँ बचेगा 2t स्क्वायर, और यहाँ का बचेगा -1 और प्लस यहाँ ये जैसे था वैसे रहेगा, टी अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपान में का रहेगा 2, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हम देखने के लिए यहाँ लिख देते हैं अपने आई को। आई बराबर हमारा है 4 अपान इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx माइनस 1 dx। ये बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हमने कहा माना था I1 माना था, देखो आपको समीकरण 4 अपान पाई, इतने को हमने कहा माना था I1 माइनस 1 dx, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, यानी I1 हमारा जो काम करेगा, सॉरी जो हमारा I1 काम किया, यानी कि जो हम समीकरण एक माने थे वो हमारा बनेगा 4 अपान I1 माइनस 1 dx, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, इसको देते हैं इरेज कर देते हैं। बच्चे अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारा I1 का मान है उस I1 को हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब समझिएगा ध्यान से, वहां हो जाएगा 4 अपान पाई, I1 का मान कुल मिलाकर इतना हमारा कितना है, साइन इनवर्स टी
ब्रैकेट में 2t² माइनस 1 प्लस t अंडर रूट में 1 माइनस t² अपान 2। और अगर इसकी बात करें हम माइनस 1 dx था, उसका भी समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस c। और यहाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। आई बराबर यहाँ चल रहा था ना, आई बराबर पूरे ब्रैकेट देंगे, पूरे गुणा हो गए। हाँ तो पूरे में ही गुणा होगा ना। तो यहाँ समझे, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 4 अपान पाई और ये रहेगा तो यहाँ 2 अपान पाई कट गया, 2 अपान पाई साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा t और यहाँ हो गया 2t² माइनस 1 प्लस t अंडर रूट में 1 माइनस t² माइनस x और प्लस c। अब हम क्या काम करते हैं, t का मान रख देते हैं। तो i बराबर बनेगा बच्चे 2 अपान पाई है बच्चे, इधर समझ में हाँ निकल जाए, क्या बनेगा साइन इनवर्स t को हमने क्या माना था अंडर रूट x, तो जाएगा अंडर रूट x। और यदि हम बात करें ब्रैकेट में हमारा बनेगा 2t² हमारा क्या था, ये था x, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ जाएगा प्लस t है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस x, अंडर रूट में 1 माइनस x। अब इसकी अगर हम बात करें फिर माइनस x प्लस c, ठीक। गुणा कर 2 बाई पाई गुणा, हाँ 2 बाई पाई 2 पाई गुणा कर देते हैं सब में। चलिए हो जाएगा 2 अपान पाई साइन इनवर्स अंडर रूट x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 या 2x माइनस 1 को पहले लिख दो, 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 2 अपान पाई अंडर रूट x और यहाँ हो जाएगा 1। और ऐसे समझो दोनों पर रूट है तो हटाकर हम एक रूट कर सकते हैं, तो हमने एक रूट कर दिया, हो गया x ब्रैकेट में 1 माइनस x और यहाँ माइनस x प्लस c। और थोड़ा सा चाहो तो i बराबर हो जाएगा 2 अपान पाई, यहाँ हो गया 2x माइनस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट x और यहाँ हो जाएगा बच्चे प्लस 2 अपान पाई, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 सॉरी माइनस x प्लस 1 कांस्टेंट। और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 19, ये हमारा समाप्त होता है। तो आज की क्लास में हमने बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हम लोगों ने कंप्लीट किया है और दोनों ही क्वेश्चन जो है काफी मजेदार क्वेश्चन थे। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए वक्त ज्यादा लग गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।